हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर सीरीज़ हम लोगों की स्टार्ट है, जिसमें हम लोग भाग 1 की तैयारी कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग से रिलेटेड जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में जो है हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के बारे में। ठीक है, तो ये जो है योजनाओं से रिलेटेड टॉपिक है, राज्य मद की योजनाएं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना आज का जो क्लास है वो क्लास 4 होने वाला है, और इससे पहले और भी क्लासेस और भी जानकारियाँ इससे पहले मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को जो है भाग 1 से रिलेटेड नोट्स चाहिए, या फिर अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारियाँ वहाँ पर से मिल जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर जो है आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो सारी सूचनाएं PDF और इमेजेस वगैरह हैं मैं वहीं पर अपलोड कर दिया करता हूं आपकी जानकारियों से रिलेटेड। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का प्रारंभ जो है किस तरह से किया गया, और इसको समझते चलिएगा। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। तो ये तो सबसे पहला हेडिंग हो गया, जिसको आप लोग को याद रखना ही रखना है। इसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 के दिन से जो है पूरे प्रदेश में इसको सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई। लेकिन ये जो दोस्तों, ये डेट जो है वो पूरे प्रदेश में स्टार्ट करने की डेट है। इससे पहले भी इस योजना को किसी किसी जगह पर स्टार्ट किया गया था, उसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो अपना नोट्स बनाते चलिएगा, और ये PDF अगर आपको चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, ठीक है, तो इसको समझिएगा। इसकी प्रारंभ जो है सबसे शुरुआत में इसको 24 जून 2019 को स्थान दंतेवाड़ा जिले से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, एक छोटे स्तर पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको जो है स्टार्ट किया गया था दंतेवाड़ा जिले में सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान के तहत। ठीक है, सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान के तहत सबसे पहले इसको 24 जून 2019 से स्टार्ट किया गया, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा 15 से लेकर के 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त जो एनीमिया की बीमारी है, जो कि लगातार एनीमिया के पेशेंट जो हैं यहाँ बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको एनीमिया को जड़ से समाप्त करने के लिए दंतेवाड़ा में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान के रूप में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको 24 जनवरी 2019 को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। इसको भी हाईलाइट करके लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद यह है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत ही हरिक नानी बेरा अभियान 2019 खुशहाल बचपन, ये पूरा एक लाइन है, आप लोग इसको जो है टैग करके लिखिएगा। हरिक नानी बेरा अभियान 2019 खुशहाल बचपन, ये जो है बस्तर में इसकी शुरुआत की गई थी, और 17 अगस्त 2019 को। ठीक है, तो सबसे पहले दंतेवाड़ा जिले वाली 24 जून 2019, और उसके बाद हरिक नानी बेरा अभियान 2019 17 अगस्त को स्टार्ट की गई थी, ये जो है बस्तर में। इसके बाद मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा अभियान के तहत राज्य सरकार प्रदेश की महिलाओं और बच्चों, ठीक है, जो कि कुपोषित और एनीमिया से पीड़ित हैं, उन्हें पौष्टिक खाना उपलब्ध कराएगी, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। उनका स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उनको क्या है, पौष्टिक खाना अवेलेबल कराने के लिए इस अभियान को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इस अभियान की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल ने इस योजना को 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी के 150वीं जयंती के दिन 3 वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ में लागू किया। तो बहुत सारे नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, जो मैंने पहले बताया कि इसको दंतेवाड़ा और बस्तर में किस तरह से, किस नाम से, किस डेट को चालू किया गया। ठीक है, तो उस अभियान की सफलता, जब वो अभियान सफल होने लगा, उसके बाद ही गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2019 को इसको 3 वर्ष के लिए लागू किया गया। 19 से 20, 21 और 22, 2022 तक ये जो है लागू किया गया है इसको। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसको 2022 तक लागू किया गया है, लेकिन इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया हुआ है कि जन सहायता के लिए लोग इसके लिए सहायता करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, और इसके लिए जो है चंदा इकट्ठा किया जाएगा। और भी इसके लिए फंड का निर्माण कहाँ से किया जाता है और इसके लिए फंड कहाँ से आता है, आगे अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ समझिएगा कि सरकारी डाटा के अनुसार छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से कम आयु के 37.60% बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं, और 41.50% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं, और इनकी संख्या लगातार जो है बढ़ती जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया। जिसके चलते सरकार ने मुख्यमंत्री हरिक नानी बेरा सुपोषण योजना को शुरू करने का निर्णय लिया।
इस सरकारी योजना की शुरुआत सिर्फ बस्तर जिले में महिलाओं और बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर की। ठीक है, तो इस योजना की शुरुआत किस तरह से की? बस्तर जिले से की थी, हरिक नानी बेरा सुपोषण योजना को, और इसमें जो है महिलाओं और बच्चों को मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू देकर इसकी शुरुआत की थी। पर अब हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको और आगे जो बढ़ाया गया, पोषण स्वरूप में पोषण आहार उनको दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त एनीमिक बच्चे व महिलाओं के IFA अथवा सिरप, कृमिनाशक दवा एवं व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मकता के लिए परामर्श सेवाएं दी जाती रही हैं। प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल में छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से कुपोषण और एनीमिया से मुक्त बनाने का लक्ष्य उन्होंने रखा है, जिसमें हरिक नानी बेरा अभियान, खुशहाल बचपन अभियान, उसके अलावा छत्तीसगढ़ सुपोषण योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो हरिक नानी बेरा खुशहाल बचपन अभियान और छत्तीसगढ़ सुपोषण मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसके लिए निभा रही है। वित्तीयन यानी इसके लिए फंड, इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? इस अभियान के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज न्यास निधि एवं CSR मद तथा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से किया जा रहा है। तो कहाँ से किया जा रहा है? जिला स्तर पर उपलब्ध खनिज न्यास निधि, ठीक है, इसके अलावा CSR मद और इसके अलावा जन सहयोग से प्राप्त धनराशि से इसका जो है वित्तयन किया जा रहा है। इसके लिए पैसे का जुगाड़ किया जा रहा है, आप कह सकते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, इसमें जो है दोस्तों कुछ और बातें हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है इसके अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री सुपोषण निधि का गठन किया गया है और नवाजतन, नवाचार योजना आदि को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये कुछ नवाचार किए गए थे, कुछ नए प्रयोग किए गए थे, नवाजतन योजना और नवाचार योजना, इन सभी को जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत जो है सम्मिलित कर दिया गया है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे कि इस योजना की जो है मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें दोस्तों बच्चों और माताओं को हर रोज़ मुफ्त पौष्टिक भोजन दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार सप्ताह में 2 बार मूंगफली और गुड़ से बने लड्डू के साथ अंडे भी उपलब्ध कराएगी। इसके बाद हरिक नानी बेरा अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बस्तर जिले में पहले से ही शुरू कर दिया गया था, जैसे मैंने अभी आप लोग को पहले बताया, जहां विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 70,000 बच्चे और 9,000 माताओं को पौष्टिक भोजन मिल रहा था। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को प्रतिदिन फ्री फूड स्कीम के तहत जो है पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा प्राथमिकता के आधार पर फल, दूध, अंडे, सोया बड़ी आदि उपलब्ध कराने के लिए DMF का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, DMF एक जो है फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट फंड है, उसका यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस अभियान को प्रसिद्ध जो है धर्मार्थ संगठनों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और जिले के अन्य सक्षम लोगों के माध्यम से जगह जगह फैलाया जाएगा, यानी इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाएगा, ताकि ये जो योजना है बहुत अच्छी योजना है, इसको बंद नहीं होना चाहिए। चावल, चीनी, नमक और केरोसिन देने के लिए जो है प्रदान करने के लिए PDS सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। राज्य सरकार 2 किलो गुड़ हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराएगी जो इनके हितग्राही हैं उनको। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ऐप के बारे में देख लीजिए कुछ जरूरी बातें। ऐप यानी आप लोग को पता होगा जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन होती है वो, ठीक है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना एप्लीकेशन। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2020 को की गई थी। इसको भी एक नज़र डाल लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा। 15 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री सुपोषण योजना ऐप का जो है किया गया था। 6 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष की आयु के महिलाओं को एनीमिया से मुक्त कराने के लिए इसको बनाया गया है। तो इसमें कुछ सुविधाजनक चीज़ें दी गई हैं, इस वजह से इस ऐप को बनाया गया है। इस एप्लीकेशन से निम्नलिखित चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं। तो प्रबंधन करने के लिए बनाया गया है, ये आम लोगों के लिए नहीं है, मतलब कि इसका जो प्रबंधन है वो इसके लिए जिनको अपॉइंट किया जाएगा वो इसका प्रबंधन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है कि बच्चों की एंट्री व महिलाओं की एंट्री इसमें की जाएगी, जो हितग्राही हैं उनकी एंट्रियाँ की जाएंगी। उसके बाद एनीमिक बच्चों के स्वास्थ्य प्रगति की एंट्री की जाएगी कि किस तरह से उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है या स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। गर्भवती महिलाओं की एंट्री की जाएगी, एनीमिक महिलाओं की एंट्री की जाएगी और शिशुवती महिलाओं की एंट्री की जाएगी। तो इस तरह से इस ऐप का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये योजना के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अभी आपके अगर कोई डाउट बचे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके तैयारी से रिलेटेड इसमें रेगुलर जो है अभी क्लासेस आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप चाहें तो हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं समय समय पर जो है भाग 1 से रिलेटेड स्टडी मटेरियल अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।